हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। दोस्तों, कुदरत का पेड़ पौधों का खजाना असीमित है। कुदरत के इस असीमित और अनमोल खजाने का हर एक पौधा अपने विशिष्ट गुणों से अनोखा होता है। तो दोस्तों, इसी कड़ी के अंतर्गत कुदरत के अनमोल खजाने में से मैं आज आपको एक विशिष्ट पौधा पीलू की जानकारी दे रहा हूँ। पीलू का वृक्ष मध्यम आकार का होता है और ये लगभग 5 से 15 फीट ऊंचा होता है। इस प्रकार के इसके पत्र होते हैं और इसकी शाखाएं झुकी हुई और झाड़ीदार होती है। इसकी 3 से 4 जातियां पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से 2 जाति ज़्यादा देखी जाती है, एक छोटा पीलू और दूसरा बड़ा पीलू। फलों के रंग भेद से भी इसकी 3 जातियां होती है। ये सफ़ेद, लाल, काली और बैंगनी रंग के फल वाली पाई जाती है। इसके फलों का आकार छोटा और गोल होता है और ये मीठे तथा स्वादिष्ट होते हैं। ये झुमकों में लगते हैं। ये वृक्ष भारत में बिहार, कोंकण, प्रायद्वीप, दक्कन, कर्नाटक, राजस्थान, सिंध और गुजरात में पाया जाता है। ये वृक्ष शुष्क प्रदेशों में विशेष रूप से देखा जाता है। इस वृक्ष के अलग अलग भाषाओं के नाम की हम बात करें तो इसका संस्कृत नाम है पीलू, पीलुक, सहस्त्राक्षी, सिद्धफल और श्याम। इसका हिंदी नाम पीलू, छोटा पीलू और खरचाल है। गुजराती में पीलूडी कहते हैं और उड़िया में कोटुंगो, कन्नड़ में कोनीमारा, बंगाली नाम पीलूगाछ है और नेपाली, पंजाबी तथा मराठी में पीलू कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम सेल्वेडोरा पर्सिका और अंग्रेजी नाम मैस्वाक है। आयुर्वेद के अनुसार पीलू तिक्त, मधुर, कसाय, अम्ल, उष्ण, पचने में भारी, तीक्ष्ण और स्निग्ध होता है। यह कफ, वात शामक, दीपन, रुचि को बढ़ाने वाला वृक्ष, विदाही और रसायन है। इसके अलावा यह गुल्म, बवासीर, विष, अस्मरी, आमदोष और प्लीहा रोग का नाश करता है। यह थोड़ा उष्ण और रसायन तथा त्रिदोष नाशक होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके औषधीय प्रयोग किस प्रकार से किए जाते हैं। इसके पके हुए फलों को खाने से मुंह के छाले मिटते हैं। इसकी टहनी का दातुन करने से दांत और मसूड़े मजबूत बनते हैं और मुख की दुर्गंध दूर होती है। इसके पत्तों का क्वाथ लगभग 10 से 20 मिलीग्राम की मात्रा में पीने से श्वास और खांसी में बहुत फायदा होता है। दोस्तों, इसके पक्के फलों को आग में भूनकर सेंधा नमक मिलाकर खाने से पेट का गुल्म मिटता है। लेकिन अनुपान में सिर्फ गौमूत्र, दूध या द्राक्षस रस का ही सेवन करना चाहिए। इसके पक्के फलों का क्वाथ बनाकर 10 से 40 मिलीग्राम की मात्रा में पीने से मूत्र विकारों का नाश होता है। इसके पत्तों को पीसकर लगाने से आम वात में फायदा होता है। पीलू के पत्र और निर्गुंड के पत्रों को समान मात्रा में लेकर पिचकर जोड़ों पर बांधने से जोड़ों का दर्द मिटता है। दोस्तों, ये औषधि घावों को भरने में भी बहुत फायदेमंद है। पीलू के पत्तों को पिचकर घाव के ऊपर लगाने से घाव में पुई नहीं बनती और घाव शीघ्र भरने लगते हैं। इसके अलावा आग से जले हुए स्थान पर पीलू के पत्तों को पिचकर लगाने से भी बहुत फायदा होता है। दोस्तों, ये पीलू अर्श और बवासीर में भी बहुत फायदेमंद है। इसके लिए 7 दिन से 1 माह तक सुबह उठकर प्रतिदिन पीलू को अकेले या तक्र के अनुपान के साथ सेवन करने से अर्श, अग्निमांद, गुदशोथ, ग्रहणी और गुल्म में बहुत फायदा होता है। इसके अलावा पीलू के फलों को तक्र के साथ खाने से अर्श में फायदा होता है और पीलू के तेल में बत्ती भिगोकर गुदा में रखने से बवासीर में लाभ होता है। दोस्तों, पीलू के पके हुए फलों का सेवन करने से पित्त की अधिकता कम होती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी